स्टार्ट। हेलो बच्चों, अभी तक हमने आईपी में पीरियोडिसिटी स्टडी की है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। अब हम ए ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या देख रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्लियर है हमें, किसी भी पीरियड या ग्रुप में वेरिएशन क्या आएगा, आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो ए ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 सीरीज है, लेंथेनॉइड्स दैट मींस 4F सीरीज एंड एक्टिनॉइड्स। तो अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज में देखें तो फर्स्ट मेंबर है सीरियम और लास्ट एलिमेंट है ल्यूटीशियम। ठीक है, अगर आपको याद हो सिर पर, ठीक है, पर तो सिर से क्या एलिमेंट आ जाएगा, सीरियम, और लास्ट में यूं ही लाजवाब हो तो ल्यूटीशियम कौन सा एलिमेंट है, लास्ट। टोटल 14 एलिमेंट्स है। अब हमने साइज में क्या स्टडी किया था, जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम पे जाएंगे तो साइज क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज। और साइज डिक्रीज होने का रीजन क्या है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। Z इफेक्टिव इंक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू पुअर सिल्टिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर यहाँ पर। तो आईपी में जो वेरिएशन आएगा वो यहीं से आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर या अलोंग द सीरीज मूव करने पर क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज। Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज। दैट मीन्स IE या IP की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज। क्लियर यहाँ पर। यही वेरिएशन आपको किसमें मिलेगा, एक्टिनॉइड्स में भी सेम वेरिएशन मिलने वाला है। तो ये पीरियोडिसिटी हो गई किसमें, ए ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो आईपी से रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सक्सेसिव आईपी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर सक्सेसिव आईपीज की वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आईपी 329 किलोजूल पर मोल, देन सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन वैल्यूज को अगर हम कंसिडर करें तो ये वैल्यूज में रेगुलर क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज। और हमने ये सक्सेसिव आईपी में स्टडी भी किया था कि सक्सेसिव आईपी की वैल्यूज हमेशा इंक्रीज होगी। क्या मीनिंग है इसका, फर्स्ट आईपी से ग्रेटर कौन सा आईपी होगा, सेकेंड, सेकेंड से ग्रेटर क्या होगा, थर्ड, थर्ड से ग्रेटर क्या होगा, फोर्थ, फोर्थ से ग्रेटर क्या होगा, फिफ्थ, और इसी तरीके से आगे वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। और इसका रीजन भी हमें पता है, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट आईपी का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तब आपके पास क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट या एटम। जब आप सेकेंड आईपी पे जा रहे हैं तो आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए क्या अवेलेबल है, M+। अगर हम थर्ड आईपी पे जा रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए अवेलेबल क्या है, M2+। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3+, M4+। तो पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज। जब पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज, और Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। रीजन क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो सिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, वीक होगा, और Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर यहाँ पर। तो इसलिए सक्सेसिव आईपी हमेशा इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, आइडेंटिफाई वैलेंसी ऑफ अ नॉन एलिमेंट। अब आते हैं यहाँ पर कि सक्सेसिव आईपीज की वैल्यू से वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s1। तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आईपी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आईपी या ओनली आईपी। क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं, अगर सोडियम से हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उसको हम क्या नेम देंगे, सेकेंड आईपी। पर इस केस में आपके पास Na+ होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2s2 2p6, विच इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है यहाँ पर। अब ये तो क्लियर है कि जब हम Na के कंपैरिजन में Na+ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, क्योंकि साइज क्या हो गई है, डिक्रीज, Z इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज, तो डेफिनेटली आईपी इंक्रीज होगा। पर यहां पर एक और फैक्टर वर्क करेगा, विच इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आईपी की वैल्यू में जो इंक्रीज है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। क्लियर यहां पर। दैट मीन्स फर्स्ट आईपी से सेकेंड आईपी में जो वेरिएशन है, इंक्रीज है, वो आपको क्या मिलने वाला है, सोडियम के केस में मैक्सिमम। अब आते हैं, अगर हम थर्ड आईपी को कंपेयर करें तो थर्ड आईपी का मीनिंग क्या हुआ, आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। दैट मीन्स ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p5। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ एक डाउट तो क्या आ सकता है कि अगर हम सेकेंड और थर्ड आईपी को कंपेयर करें
तो किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी? तो अगर केवल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करेंगे तो जनरली मैं आंसर क्या दे दूंगा, सेकेंड आईपी इज ग्रेटर देन थर्ड। और रीजन क्या बताएंगे हम? ड्यू टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पर यहां पर ये फैक्टर वर्क नहीं करेगा, ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है सक्सेसिव आईपी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट आईपी से ग्रेटर क्या होगा? सेकेंड आईपी, और सेकेंड आईपी से ग्रेटर क्या होगा? थर्ड आईपी। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है यहां पर सेकेंड आईपी के केस में आपके पास Na+ है, पर थर्ड आईपी के केस में क्या आ गया? Na2+। तो अगर हम दोनों की साइज को कंपेयर करें तो इसकी साइज स्मॉल होगी और Z इफेक्टिव क्या होगा? हायर होगा। इसलिए Na2+ में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसमें हमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी Na+ के कंपैरिजन में। तो ये दोनों फैक्टर किसको ओवरकम कर देंगे? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। क्लियर यहां पर यहां जो इंक्रीज होगा वो इतना इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर यहां पर? अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहां मान लेते हैं कि 15 किलोजूल पर मोल आपने एनर्जी दी। ठीक है, यहां पर ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, मैं केवल एक्सप्लेनेशन के लिए वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं। और यहां पर वैल्यू आ गई आपके पास 235, और थर्ड आईपी के केस में वैल्यू है 289। तो अब ये क्लियर हो रहा है यहां पर कि जब हम फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हैं तो आईपी की वैल्यू में जो जंप है ये क्या आ रहा है यहां पर? मैक्सिमम। 235 और 289 को देखें तो थर्ड आईपी डेफिनेटली ग्रेटर किससे? सेकंड से है, पर आपको इतना जंप यहां नहीं मिलेगा या इतना इंक्रीज वैल्यू आपको यहां नहीं मिलेगी। दैट मीन्स सक्सेसिव आईपी में जहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा हो या जंप आईपी की वैल्यू में सबसे ज्यादा हो, वो इंडिकेट किसको करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आया है इस डिस्कशन से कि आईपी की वैल्यू में अगर जंप सबसे ज्यादा आ रहा है सक्सेसिव आईपी में तो वो इंडिकेशन किसका देगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। वैल्यूज डेफिनेटली डिफरेंट है, पर हमें चेक क्या करना है कि सक्सेसिव आईपी में सबसे ज्यादा डिफरेंस या सबसे ज्यादा जंप कहां दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट से सेकंड में देखें, सेकंड से थर्ड, पर जब हम थर्ड से फोर्थ पे आ रहे हैं तो 813 से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 1929। आगे अगर जा रहे हैं तो फिर आईपी क्या हो रहा है? इंक्रीज, पर गैप इतना ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा सक्सेसिव आईपी में गैप कहां मिल रहा है? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है यहां पर? तो ये जो मैक्सिमम गैप है बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी, या क्या बोल सकते हैं जो मैक्सिमम जंप है आईपी के वैल्यू में, वो इंडिकेट किसको करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो फोर्थ आईपी इंडिकेट किसको कर रहा है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब अचीव करेगा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? रिमूव। तो हमने यहां पर क्या किया? अगर हम चेक करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया यहां पर, यहां सेकंड रिमूव किया और यहां पर थर्ड। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद एटम ने क्या अटेंड किया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स इस अननोन एलिमेंट के वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, और जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर यहां पर? इस अननोन एलिमेंट के में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम नेम क्या देते हैं यहां पर? वैलेंसी। तो आंसर क्या आ गया इसका? सेकेंड। क्लियर यहां पर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कंक्लूजन आ रहा है उसको हम नोट डाउन करने वाले हैं। ठीक है यहां पर? और क्या नोट डाउन कर रहे हैं? मैक्सिमम डिफरेंस इन टू सक्सेसिव आईपी, और मैक्सिमम डिफरेंस या क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम जंप इन टू सक्सेसिव आईपी इंडिकेट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल कंक्लूजन आया हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। मैक्सिमम डिफरेंस और जंप इन टू सक्सेसिव। सक्सेसिव का क्या मीनिंग है कि वो आईपी हमेशा क्या होंगे? एडिसेंट, जैसे फर्स्ट और सेकंड, सेकंड या क्या ले सकते हैं? थर्ड।
पर फर्स्ट और थर्ड नहीं आएगा। सक्सेसिव मींस एडजेसेंट आईपी होने चाहिए। तो जहां भी आपको सक्सेसिव आईपीज में सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑब्जर्व हो, मैक्सिमम जंप ऑब्जर्व हो आईपी की इंक्रीज वैल्यू में, वो इंडिकेट करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। क्लियर है पॉइंट? गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट मैक्सिमम जंप और डिफरेंस इन टू सक्सेसिव आईपी इन एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आता है एल्कली मेटल्स। अगर एल्कली मेटल्स को देखें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दें तो ये गेन क्या करेंगे यहाँ पर? NS2 NP6 और हीलियम के अकॉर्डिंग 1s2। दैट मीन्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट हमें जंप मिलेगा बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी, उसके लिए आंसर क्या जाएगा? जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तब कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। और जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तब कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाईएस्ट जंप के लिए आंसर क्या जाएगा? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आईपी। क्लियर है? यहाँ पर एग्जाम्पल से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है। जब हम कहाँ जाएंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो K+ गिवन होगा। और जैसे ही यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ये क्या अटेन करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकेंड आईपी के लिए वैल्यू क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम। तो हाईएस्ट जंप कहाँ मिलेगा आपको? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर यहाँ पर? तो एल्कली मेटल्स के लिए आंसर क्या जाएगा? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आईपी। हमें यही फाइंड आउट करना था कि जो हाईएस्ट जंप है वो टू सक्सेसिव आईपी फाइंड आउट करने हैं, जहां पर आपको आईपी की वैल्यूज में हाईएस्ट जंप या क्या मिलेगा? डिफरेंस। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट गिवन है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। तो अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे देन NS1, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर यहां पर? तो ये NS2 हुआ फर्स्ट आईपी से रिलेटेड, NS1 सेकेंड आईपी से रिलेटेड और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थर्ड आईपी से रिलेटेड। तो अब हमारे पास आंसर है हाईएस्ट या मैक्सिमम जंप आपको कहां मिलने वाला है? बिटवीन सेकेंड आईपी एंड थर्ड आईपी। एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं देन कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2, सो फर्स्ट आईपी। जब हम यहां पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे देन कॉन्फ़िगरेशन इज 3s1 और रिलेटेड आईपी क्या होगा? सेकेंड आईपी। पर जब हम यहां पर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हैं तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज करेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2p6 विच इज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर यहां पर? तो यहां पर आपको आईपी की वैल्यू में जो इंक्रीज मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड आईपी में क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिफरेंस। क्लियर यहां पर? तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए आंसर क्या जाएगा? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आईपी। क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से? अब हम आते हैं यहां पर बोरॉन फैमिली के लिए। बोरॉन फैमिली के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP1। दैट मीन्स यहां पर अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये अटेन क्या करेंगे? यहां पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर जो हाईएस्ट जंप मिलेगा वो कहां मिलेगा? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आईपी। अब इसको हम एग्जांपल से सोल्व करते हैं। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p1। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तब कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन होगा? 3s2 3p1। जब हम सेकेंड आईपी के लिए जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दें देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s2 और एल्यूमिनियम कन्वर्ट किस में हो जाएगा? Al+। जब हम थर्ड आईपी के लिए जाएंगे दैट मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करना? रिमूव। थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा ये 3s1 और एल्यूमिनियम कन्वर्ट होगा Al2+ में। जब हम फोर्थ आईपी के लिए जाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे ही 3s1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s2 2p6 और ये कन्वर्ट किस में होगा? Al3+ में। तो यहां पर हम
अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है, अटेन। तो थर्ड से फोर्थ में जब हम जाएंगे तो आईपी की वैल्यू में क्या मिलेगा, यहां पर मैक्सिमम डिफरेंस। क्लियर यहां पर? तो बोरॉन फैमिली के लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, मैक्सिमम जंप और डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव आईपी, थर्ड एंड फोर्थ आईपी। क्लियर है यहां पर? नेक्स्ट फैमिली है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को अगर हम ऑब्जर्व करें तो अब हम इजीली आंसर दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने हैं, 4। दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये क्या अटेंड करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैक्सिमम जंप के लिए आंसर क्या आएगा, बिटवीन 4th एंड 5th। अब आता है एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p2। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं दैट मींस फर्स्ट आईपी, तब कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। अब हम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s2 2p1। कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये कन्वर्ट किस में होगा, C+ में। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड आईपी के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, 2s2, और कार्बन कन्वर्ट किस में होगा, 2+ में। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ आईपी के केस में 2s1 और कार्बन कन्वर्ट किस में होगा, 3+ में। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर फिफ्थ आईपी। तो फिफ्थ आईपी के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 और कार्बन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, C4+। क्लियर यहां पर? 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नोबल गैस हीलियम का, तो हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां क्लियर हो रहा है कि जब हम फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो आईपी की वैल्यू में क्या मिलेगा, यहां पर मैक्सिमम डिफरेंस, या यहां पर आईपी की वैल्यू में जो इंक्रीज होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर यहां पर? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कार्बन फैमिली के लिए मैक्सिमम डिफरेंस और जंप बिटवीन 2 सक्सेसिव आईपी में फाइंड आउट करना है। सो आंसर इज बिटवीन 4th एंड 5th आईपी। क्लियर है यहां पर? तो अब हम बहुत इजीली ये क्वेश्चन किसी भी फैमिली के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के लिए आपको फाइंड आउट करना है, क्लोरीन किसका मेंबर है, हेलोजन फैमिली का। तो इसका जनरल इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो जब आप 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, ठीक है, पर तब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस किस में आएगा, 7th एंड 8th आईपी। क्योंकि जब हम 8th इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं तब क्लोरीन क्या अटेन कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत इजीली अब हम किसी भी एलिमेंट के लिए आंसर दे सकते हैं कि क्लोरीन के लिए जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा वो आएगा बिटवीन 7th एंड 8th आईपी। क्लियर यहां पर? सल्फर के लिए देखते हैं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब अटेन क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो 6th आईपी के केस में अगर हम बात करें तब आपने 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, पर जब आप 7th इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे तब क्या अटेंड करेगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैक्सिमम जो जंप मिलेगा बिटवीन 6 एंड 7th आईपी। क्लियर है यहां पर? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली आंसर दे सकते हैं कि सक्सेसिव आईपी में मैक्सिमम डिफरेंस आपको कहां ऑब्जर्व होगा। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, that means group second element among the following from given data। तो आपको ऑप्शंस में क्या गिवन है, सक्सेसिव आईपीज की वैल्यूज IE1, IE2 एंड IE3, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा ऑप्शन एल्कलाइन अर्थ मेटल को मैच करेगा। तो सबसे पहले आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ये क्या अटेंड करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। दैट मीन्स जब हम थर्ड आईपी पे जाएंगे तो उस केस में आईपी की वैल्यू में क्या होगा, मैक्सिमम इंक्रीज या जंप। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो मैक्सिमम डिफरेंस हो किस में आएगा, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आईपी। क्लियर है यहां पर? अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करना है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करें 500,
1000, 2357 और न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगी। तो हर क्वेश्चन में जिस टाइप की वैल्यूज गिवन है आपको आंसर भी उसी वे में देना है। नेक्स्ट पे आता है 550, 7500 एंड 9827। तो अगर हम सेकंड को ऑब्जर्व करें तो यहां पर जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो आ रहा है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं 739, 3982 और 9877। तो थर्ड ऑप्शन में अगर देखें तो यहां पर सेकंड और थर्ड में मैक्सिमम क्या आ रहा है डिफरेंस। फोर्थ ऑप्शन को देखें 700, उसके बाद 1400 एंड 2100। तो ये क्लियर हो गया यहां पर कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वो क्या होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में सेकंड और थर्ड आईपी में जो डिफरेंस है ये क्या है मैक्सिमम। क्लियर यहां पर अगर हम सेकंड को सॉल्व करें तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड आईपी में मैक्सिमम डिफरेंस है। तो ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा एल्कली मेटल्स, क्योंकि एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ठीक है यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और इस केस में आईपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ पर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व। अब आते हैं यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और प्रैक्टिस पर। एन एलिमेंट है सक्सेसिव आईपी, आपको आईपीज वैल्यू गिवन है। टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है ग्रुप नंबर। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर जो सक्सेसिव आईपीज आपको गिवन है मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है 940, 2080, 3090, 4140, 7030, 7870 और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू जो आ गई वो कितने आ गए यहाँ पर 16,000। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सक्सेसिव आईपीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है मैक्सिमम। 16,000 के बाद कितना आ रहा है 19,500। क्लियर है यहाँ पर। तो ये ऑब्जर्व हो गया कि मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पर है। अब हम आईपी का टाइप डिफाइन करते हैं, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। दैट मीन्स ये सिक्स्थ आईपी है और ये सेवंथ आईपी। तो जब हम सेवंथ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो एलिमेंट ने क्या अटेंड किया नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर यहां पर। ये यहां से हमें आइडिया लग गया सक्सेसिव आईपीज में मैक्सिमम डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए। क्लियर यहां पर कि गिवन एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हम 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे ये अटेन क्या कर लेगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। अब यहां पर आते हैं जो ऑप्शंस गिवन है ग्रुप 14। ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 क्लियर यहां पर। तो यहां आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अगर यहां 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहां मैक्सिमम गैप कहां मिलेगा आपको बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ आईपी। क्लियर यहां पर। 15 पे आते हैं, ये है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हम 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। तो 6th इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव कर रहे हैं तब आईपी की वैल्यू में क्या हो जाएगा मैक्सिमम इंक्रीज। तो बिटवीन 5th एंड 6th आईपी आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम जंप। नेक्स्ट पे आते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम 7th इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं तब ये क्या अटेन कर रहे हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और आईपी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 6th एंड 7th आईपी। और हैलोजन में आंसर क्या आ जाएगा बिटवीन 7th एंड 8th। क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था यहाँ पर मैं दोबारा आपको एक बार डिटेल में बता रहा हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो आपके पास क्या गया है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। क्लियर यहां पर। इसलिए आंसर क्या जाएगा ग्रुप 16। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो जाएगी चेंज। हो सकता है कि आपको एलिमेंट गिवन हो। एलिमेंट कैसे, जैसे यहां सिलिकॉन गिवन है, यहां पर फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो क्लियर यहां पर
अगर ग्रुप नंबर गिवन नहीं हो और एलिमेंट्स गिवन हो तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? सल्फर, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट गिवन बिलो, पिक अप द वन विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड IE। अब यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ इस लैंग्वेज का? सेकेंड IE की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, दैट मीन सेकेंड IE इंडिकेट किसको कर रहा है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब ये एलिमेंट अटेंड कब करेगा? जब यहां पर वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव। दैट मीन्स गिवन एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। और जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या गेन कर रहा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए सेकेंड IE क्या आ गया? मैक्सिमम। अब यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहां पर थर्ड IP क्या मिलेगा? मैक्सिमम। सेकेंड ऑप्शन में जाए तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो आंसर क्या जाएगा? सेकेंड, क्योंकि जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो सेकेंड IP के लिए क्या जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 3s1 रिलेटेड किससे है? फर्स्ट IP से। तो सेकेंड IP की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम, विच रिप्रेजेंट्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो यहां पर तो फर्स्ट IP की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है, नोबल गैस ही है ये नियॉन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हैलोजन फ्लोरीन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो यहाँ मैक्सिमम IP जो मिलेगा इंक्रीज वो मिलेगा एट IP के लिए। क्लियर यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सेकंड। तो किसी भी टाइप की लैंग्वेज का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है कि जैसे ही एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, IP की वैल्यू में जो इंक्रीज है वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। एक ही लाइन है जिसके थ्रू हम सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स a sudden large gap between value of second and third IE of an element। अब सेकेंड और थर्ड IE में अगर लार्ज गेप मिल रहा है, दैट मीन्स थर्ड IE इंडिकेट किसको कर रहा है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब ये अटेंड कब होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिमूव। कहां से? आउटर मोस्ट शेल से। तो जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, और IP की वैल्यू में इंक्रीज क्या हो गया? मैक्सिमम। तो इससे में आइडिया लग गया कि गिवन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कितने आ रहे हैं? 5। नेक्स्ट में देखें तो यहां पर कितने आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। थर्ड ऑप्शन में कितने आ रहे हैं? 3। और फोर्थ ऑप्शन में कितने आ रहे हैं? 2। क्लियर यहां पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 4। जैसे ही हम थर्ड IP पे जाएंगे, IP की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर? मैक्सिमम। या जो गैप मिलेगा बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या मिलेगा? सबसे लार्ज। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं। फर्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेकेंड IP लेस देन फर्स्ट वन? सेकेंड IP लेस देन फर्स्ट IP। एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम, नियॉन, कार्बन एंड नन ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स IE ऑफ फर्स्ट स्पीसीज इज लेस देन सेकेंड? क्लियर यहां पर कि फर्स्ट स्पीसी का IP जो है वो सेकेंड से क्या हो? लेस हो। ठीक है, यहां पर इसको रिवर्स कर सकते हैं। सेकेंड स्पीसी का IP ग्रेटर होना चाहिए किससे? फर्स्ट से। और ऑप्शंस है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बेरिलियम प्लस एंड बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड N माइनस, नियॉन एंड नियॉन प्लस। तो आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं। ओके।